नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HRGKY अशोक सर पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज आपको करवाते हैं टॉप 20 हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ संस्कृति, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तेलंगाना। ठीक है भाई, क्या राइट आंसर होगा? तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से। कब अलग होकर बना था? 2 जून 2014 में। भारत का कौन सा राज्य बना था ये? 2 जून 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ई एपिक ऐप को लॉन्च किया है। ई एपिक ऐप। तो आपके पेपर में आज अभी हरियाणा चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर कितने हैं? तो हरियाणा चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 हैं। हरियाणा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा चुनाव आयोग की स्थापना 18 नवंबर 1993 में हुई थी। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक है। हरियाणा वर्तमान में हरियाणा का चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह है। धनपत सिंह हरियाणा में कहाँ से है? रेवाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देश का पहला प्लांट हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनेगा? यानी कि जो प्लास्टिक खराब हो जाती है ना, तो उसके मिश्रण से क्या बनाएंगे? तारकोल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पानीपत। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसको 2 बार हरियाणा का जिला बनाया गया है। पहली बार पानीपत को 1 नवंबर 1989 में करनाल से अलग करके मिलाया गया, फिर 24 जुलाई 1991 में करनाल में मिला दिया गया, फिर 1 जनवरी 1992 में दोबारा जिला बनाया गया। तो पानीपत हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसे 2 बार हरियाणा का जिला बनाया गया। प्रीवियस ईयर में आ चुका है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 में आया था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चरखी दादरी। देखो, स्कूल का नाम है गांव का नाम है काकडोली हुक्मी राजकीय माध्यमिक स्कूल चरखी दादरी। ये हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब बना है? तो इसका राइट आंसर होगा बरवाला, ऑप्शन बी। देखो, बरवाला एक तो पंचकुला में है और एक हिसार में है, तो ये पंचकुला वाला बरवाला है, न कि हिसार वाला। तो बरवाला कहाँ पर है? ये पंचकुला। एक बरवाला हिसार में भी है। तो हरियाणा में पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? अगर आपके पेपर में आ जाए तो हरियाणा में पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र 2 है, एक तो नीलोखेड़ी और दूसरा करनाल। क्वेश्चन नंबर 6, BPL श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए वार्षिक कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1,80,000। देखो, पहले हरियाणा में BPL परिवार के लिए वार्षिक आय इनकम कितनी होनी चाहिए थी? 1,20,000। अब उसे बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा है? 60,000 बढ़ा दिया गया है। यानी कि 1,20,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,80,000 कर दिया गया है। तो आपके पेपर में आज जब कितना कर दिया गया है? तो 1,80,000 कितनी बढ़ाई गई है? 60,000। पहले कितनी थी? 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 7, दीनबंधु ग्राम उदय योजना के तहत हरियाणा के कितने गांवों में नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 750 गांवों में। तो फिर आपसे पूछ लेगा दीनबंधु ग्राम उदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 18 मार्च 2017 में हुई थी। भाई, कितने गांव, कितनी जनसंख्या के लिए हुई थी गांव में? तो इसकी शुरुआत 3,000 से 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? तो आएगा 6841। अगर पेपर में आ जाए वर्तमान में हरियाणा में कितने गांव हैं? 7356 है। सबसे ज़्यादा गांव यमुनानगर में 636 गांव, सबसे कम गांव रोहतक में 143 गांव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड हरियाणा के किस जिले को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? 23 जनवरी 1973 में बना था कुरुक्षेत्र। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? आदि रूपा। ये पेपर में आ चुका है। कुरुक्षेत्र का नाम, कुरुक्षेत्र किसके नाम पर पड़ा था? राजा कुरु के नाम पर पड़ा था। 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था? श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाम किस वंश के शासकों ने दिया था? नागवंश के शासकों ने दिया था। इसका वर्णन किस पुस्तक में है? तो इसका वर्णन हर्षऋत की पुस्तक बाणभट्ट में है। और आपसे पूछ ले किस देश के राजा ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया था? तो लाओस देश के राजा देवक ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया था। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है अभी? श्रीकंठ जनपद। फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मनीषा पायल। मनीषा पायल हरियाणा में कहां से? बनावली फतेहाबाद से। इसने -45 डिग्री टेम्परेचर पर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गान गाने का रिकॉर्ड बनाया था। तो देखो ये ऑप्शन में है सविता पुनिया। सविता पुनिया हॉकी की खिलाड़ी है। ये सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। प्रीति चौधरी, प्रीति चौधरी कहाँ से है? ये पानीपत से, और पानीपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। अन्नू कुमारी, अन्नू कुमारी कहाँ से है? सोनीपत से है। ये सोनीपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। ये क्वेश्चन महिला पुलिस कांस्टेबल में आया था पिछले साल, पिछली जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में आया था कि सोनीपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है भाई? अन्नू कुमारी। और फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनीषा पायल। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है भाई? इकदार। उपनाम उदयनगरी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को। नारंगी ना सॉरी पिंक सिटी या गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? हरियाणा के किस जिले को विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में भी जगह का नाम आए तो पीपली को। किसको भाई? पीपली। जिले का नाम आए तो कुरुक्षेत्र। तो ये पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपके पेपर में आज हरियाणा में कुल पर्यटन स्थल कितने हैं? तो हरियाणा में कुल 44 पर्यटन स्थल है। हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है भाई हरियाणा पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा पर्यटन का लोगो क्या है? कम हॉलीडे विद अस, आओ साथ छुट्टियां बिताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश की रेणुका और उत्तराखंड की लखवार परियोजना से हरियाणा को कितने % पानी मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 47% पानी मिलेगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले पेपरों में। हाल ही में पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट हरियाणा में कहाँ से है? तो गजेंद्र फोगाट रोहतक जिले से है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा हरियाणा पब्लिसिटी सेल। हरियाणा पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन कौन है या अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भाई? गजेंद्र फोगाट। देखो रॉकी मित्तल पहले ये कैथल जिले से है और पहले क्या था भाई? रॉकी मित्तल हरियाणा पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन था। अभी इसको हटाकर गजेंद्र फोगाट को बना दिया गया है। फिर बी ऑप्शन में सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर कहाँ से है? सिरसा से। डी ऑप्शन में ओमपुरी। ओमपुरी कहाँ से है? अम्बाड़ा से। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? जाटी कला सोनीपत में हुआ था। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था? 2015 में हरियाणा पुलिस के फॉर्म निकले थे और 16 में भर्ती हुई थी तो उस पेपर में आया था पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम। तो इसके गुरु का नाम था मान सिंह। पंडित लक्ष्मीचंद के नाम हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास। किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। इसका पुत्र था पंडित लक्ष्मीचंद का तुल्यराम कौशिक। वो हरियाणा का एकमात्र सांगी है जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो पेपर में जब हरियाणा का
एकमात्र सांघिक जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो क्या आंसर होगा? तुल्यराम कौशिक। तुल्यराम कौशिक कौन था? पंडित लक्ष्मीचंद का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में बायोगैस का प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कैथल। हरियाणा के कैथल जिले में बायोगैस का प्लांट लगाया जाएगा। कैथल जिला कब बना था? 1 नवंबर 1989 में। कैथल जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2517 वर्ग किलोमीटर है। रावण का बचपन हरियाणा में कहाँ पर बीतता था? तो रावण का बचपन पोलड़ गांव में बीतता था। पोलड़ गांव हरियाणा में कहाँ पर है? कैथल में है भाई। भगवान हनुमान की जन्म स्थली हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है, क्योंकि महाभारत काल में युधिष्ठिर ने कैथल में 9 ग्रह कुंडों का निर्माण कराया था, जिस कारण इसे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, तो भिवानी को कहा जाता है। भिवानी को हरियाणा की काशी क्यों कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता होने के कारण भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है। एक पेपर में आ गया था भी, कैथल में जो 9 ग्रह कुंड है, इनको आम जनता के लिए किसने खोला था? तो कैथल के 9 ग्रह कुंडों को आम जनता के लिए 1987 में ताऊ देवीलाल ने खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल व सब्जी मंडी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। सोनीपत में जगह का नाम आ जाए तो गन्नौर, और 7000 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। कितने करोड़ की लागत से बनाई जा रही है? 7000 करोड़ की लागत से। देखो, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी तो कहाँ पर बनाई जा रही है? गन्नौर सोनीपत में। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फूल मंडी कहाँ पर बनाई जा रही है? गुरुग्राम में। किस देश के सहयोग से बन रही है? गुरुग्राम में नीदरलैंड देश के सहयोग से बन रही है। हरियाणा में सेब मंडी कहाँ पर बन रही है? पंचकुला में बन रही है। और आपके पेपर में हरियाणा में फिल्म सिटी कहाँ पर बनेगी? तो वो भी पिंजौर पंचकुला में बनेगी। ठीक है। और गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री, हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री गन्नौर में है। ठीक है, कहाँ पर है? गन्नौर में। और रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? जगाधरी यमुनानगर में, स्थापना 1952 में। और रेलवे शिपयार्ड कहाँ पर है? हरियाणा में, तो वो हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में फव्वारा संयंत्र प्रणाली के तहत किसानों को कितने % सब्सिडी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 85%, बी ऑप्शन, यानी कि 85% सब्सिडी देती है हरियाणा सरकार। तो आपके पेपर में आज हरियाणा में फव्वारा या ड्रिप सिंचाई का जनक किसे माना जाता है? बंसीलाल को माना जाता है। अगर आपके पेपर में भी हरियाणा का जल एवं सिंचाई मंत्री कौन है? तो हरियाणा का जल एवं सिंचाई मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है। देखो, कृषि मंत्री, पशुपालन, डेयरी और कानून मंत्री है जेपी दलाल या जयप्रकाश दलाल, और ये कहाँ से विधायक है? लोहारू भिवानी से। लेकिन जल एवं सिंचाई मंत्री कौन है हरियाणा का? तो मनोहर लाल खट्टर। उत्तर भारत का पहला डॉग केयर एवं रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कुत्तों की देखरेख के लिए शुरू किया गया है। तो ये भाई कहाँ पर शुरू किया गया है? पंचकुला में शुरू किया गया है। अगर आपके पेपर में आ जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कुत्ते किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये गुरुग्राम में। देखो, आप कहोगे सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? देखो, कल वाले पेपर में पूछा गया था कि सूअर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? सोनीपत। ऐसे ये आगे आ सकता है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कुत्ते कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कुत्ते गुरुग्राम में पाए जाते हैं, सबसे कम मेवात में पाए जाते हैं। ठीक है, आप है ना देखते हो भाई वीडियो को, न लाइक करते हो न सब्सक्राइब करते हो। आप सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, जितना सब्सक्राइब करोगे उतना बड़े आपको वीडियो मिलेगी देखने को। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के किस जिले के हार्दिक दीवान ने व्हाट्सएप के मुकाबले में विट्टल नामक भारतीय ऐप बनाया है? जैसे व्हाट्सएप काम करता है ना, ऐसे इसने एक ऐप बनाई है भारत की खुद की ऐप। उसको क्या नाम दिया है? विट्टल। वो व्हाट्सएप की तरह काम करेगी। तो ये हार्दिक दीवान हरियाणा में कहाँ से है? रेवाड़ी से है भाई। क्या आंसर होगा इसका? रेवाड़ी। रेवाड़ी जिला कब बना था? 1 नवंबर 1989 में बना था। रेवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 1594 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में बलराम की ससुराल किसे कहा जाता है?
रेवाड़ी को कहा जाता है बलराम की ससुराल। अहिरवाल की राजधानी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। अहिरवाल का लंदन किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। वीरभूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। और वही हरियाणा में सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ से हैं? तो कोसली रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में आता है कोसली। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा के किस जिले में पहले मोबाइल एटीएम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966। लेकिन पूछ ले सब, इससे पहले महेंद्रगढ़ को जिला कब बनाया गया था? तो 1948 में। और महेंद्रगढ़ वर्तमान में हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय इस जिले में न होकर दूसरी जगह यानी कि नारनौल में है। तो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र भी कहाँ पर है? नारनौल में अभी। और नारनौल हरियाणा का ऐसा शहर है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ। ये पेपर में आ चुका है कल रखवाड़े में। देखो नारनौल और फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका कहाँ पर है? मेवात या नूह में है। तो अगर पेपर में आया हरियाणा के कौन से निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से शहर 3 ओर से राजस्थान से घिरे हुए हैं? फिरोजपुर झिरका, नारनौल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे? ए बी दोनों। अगर आ जाए हरियाणा का कौन सा उपमंडल 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? तो उसका राइट आंसर होगा फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका कहाँ पर है? मेवात में। हरियाणा के कितने कानूनों से पंजाब शब्द हटाया जाएगा? तो हरियाणा में के भाई 100, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 163। हरियाणा के 163 कानूनों से पंजाब शब्द हटाया जाएगा। हरियाणा के कितने पैदल चाल एथलीटों ने टोक्यो क्वालिफाई किया है? टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है। इसका राइट आंसर होगा 2। देखो 2 खिलाड़ियों ने किया। एक तो है भाई राहुल रोहिला। राहुल रोहिला कहाँ से? बहादुरगढ़ से। दूसरा है संदीप पुनिया, सुरेटी गांव, महेंद्रगढ़ जिला। टोक्यो देखो ओलंपिक क्वालिफाई करने पर हरियाणा सरकार कितनी राशि देती है? 5 लाख रुपए। अच्छे से याद रखना, ओलंपिक क्वालिफाई करते ही 5 लाख देगी। प्रतिभागी के रूप में भाग लेगा तो कितने मिलेंगे इनको भाई? 15 लाख। अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो 6 करोड़, रजत या सिल्वर जीतते हैं तो 4 करोड़, कांस्य या ब्रोंज जीतते हैं तो 2.5 करोड़ की राशि मिलती है। तो कितने पैदल चाल एथलीटों ने टोक्यो क्वालिफाई किया है? 2। क्वेश्चन नंबर 19। मारकंडा में सरस्वती मारकंडा को आएगा। मारकंडा को सरस्वती नदी, मारकंडा व सरस्वती नदी को आपस में किस चैनल से जोड़ा जाएगा? ऐसे आएगा भाई। मारकंडा व सरस्वती नदी को आपस में किस चैनल से जोड़ा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कैथ नल आएगा। कैथ नल करना भाई इसको, कैथ नल सप्लाई चैनल। कैथ नल सप्लाई चैनल आएगा इसका आंसर। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। कैथेनल सप्लाई चैनल। तो मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो देखो मारकंडा नदी हरियाणा में काला अम्ब अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। देखो एक काला अम्ब पानीपत में भी है, जहाँ पर पानीपत का 3रा युद्ध हुआ था, लेकिन ये अम्बाड़ा में है, उससे वहाँ से प्रवेश करती है। एक पहाड़ है, जगह है, उसका नाम है काला अम्ब। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवा हिमाचल प्रदेश में नान की पहाड़ियों से निकलती है मारकंडा नदी। अम्बाड़ा के कालाम से हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर कुरुक्षेत्र के अरुणाय गांव में आकर ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। तो इसका मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था भाई? अरुणा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है भाई। मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है भाई? सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती थी। हरियाणा में सरस्वती नदी कहाँ से प्रवेश करती थी? तो हरियाणा में सरस्वती नदी आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती थी। अगर आपके पेपर में आ जाए हरियाणा की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो मारकंडा नदी में। हरियाणा के किस जिले में सोना पाया जाता है? अम्बाड़ा में पाया जाता है। और हरियाणा में रत्न एवं आभूषण पार्क कहाँ पर है? तो वह है गढ़ी हरसरुख गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा में देश का 22वां एम्स कहाँ पर खुल रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रेवाड़ी। देखो रेवाड़ी में पहले मनेठी गांव में बना था, लेकिन अब मनेठी की बजाय कहाँ पर बनेगा? माजरा। तो गांव का नाम भी याद रखना, रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में बन रहा है देश का 22वां एम्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और आप वीडियो को शेयर व सब्सक्राइब करते रहें। आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।